आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि टैली के अंदर किस तरीके से हम लोग कंपनी बनाते हैं और टैली में किस तरीके से कंपनियां बनाई जाती है। लास्ट क्लास में आपको टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था कि टैली क्या है, टैली के वर्जन क्या है, टैली को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और टैली को इंस्टॉल किया कैसे किया और थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में भी बताया था। आज हम सीखेंगे टैली के अंदर कंपनी किस तरीके से बनाए। देखिए मेरे पास एक कंपनी के लिए डाटा है, मुझे कंपनी बनानी है। इसके अंदर प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पूरी डिटेल इसके अंदर दी रखी है। मुझे यही कंपनी किसके अंदर बनानी है, टैली के अंदर बनानी है। देखिए चलते आज हम बनाते हैं टैली में कंपनी। तो मैंने इस कंपनी को यहाँ से क्रिएट करा। जब आप टैली को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो यही आपके पास हमेशा मैसेज आएगा, टैली पावर ऑफ सिंपलिसिटी tally.erp9 एंड आप कहाँ जाएंगे, वर्क इन एजुकेशन में। अब एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप एजुकेशनल मोड पे काम करें, कौन से मोड पे काम करेंगे, एजुकेशनल मोड पे, तो आप हमेशा 2 पहले दिन की एंट्री कर सकते हैं हर महीने। मतलब एजुकेशनल मोड पे टैली वालों ने फैसिलिटी दी है या ड्रॉबैक कह सकते हो आप कि हर महीने की पहली तारीख तक आप एंट्री कर सकते हो। कहाँ तक की एंट्री कर सकते हो, हर महीने की पहली तारीख तक की एंट्री, एक दिन की एंट्री कर सकते हो। जैसे आपका बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 30 डेज देता है आपको, टैली ऐसा बिल्कुल नहीं करता। महीने की पहली तारीख, चाहे वो आप अप्रैल में मारो, जून में मारो, जुलाई, हर महीने की पहली तारीख को आप एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कंपनी बनाना सीखते हैं। जब भी आप टैली को हमेशा ओपन करेंगे तो आप हमेशा कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली। अगर आपको कंपनी बनानी है तो सबसे पहले आपको शिफ्ट के साथ ओल्ड सी करना पड़ेगा। अगर आप शिफ्ट के साथ ओल्ड टी करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कंपनी इन्फो पे। आप देखो जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको आप ओल्ड के साथ यूज़ करोगे। किसके साथ यूज़ करोगे, ओल्ड के साथ। और जिसके नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं है उसको विदाउट ओल्ड के साथ यूज़ करेंगे। किसके साथ यूज़ करेंगे, विदाउट ओल्ड के साथ। तो मुझे कहाँ जाना है, कंपनी इन्फो पे। तो कंपनी इन्फो की शॉर्टकट क्या बनेगी, ओल्ड सी F3। तो F3 करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, कंपनी इन्फो पे आ जाएंगे। अभी हमारी कंपनी कौन सी ओपन है, डेमो कंपनी। तो पहले इस कंपनी को हमें शट डाउन करना जरूरी। अब मेरी कंपनी शट डाउन हो गई, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब मेरे पास कोई भी कंपनी इस समय ओपन नहीं है। तो हम यहाँ पर जाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पे आएंगे। कहाँ आएंगे, क्रिएट कंपनी। जब आपको कभी नई कंपनी बनानी होगी, क्या करनी होगी, नई कंपनी बनानी होगी, तो आप लोग हमेशा कहाँ जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे आके कंपनी बनाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अपना पुराना वही कर लेता हूँ क्योंकि इस पर अगर एंट्री करनी पड़ेगी तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अपना एजुकेशनल मोड वाला या जो मेरा क्रैक वर्जन था मैं उसी को स्टार्ट करता हूँ। मैं लास्ट वीडियो में आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप टैली को किस तरीके से क्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, क्रिएट कंपनी में। तो आप यहाँ पर क्रिएट कंपनी में जाके कंपनी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले देखो ऊपर से दे रखे डायरेक्टरी की आपकी कंपनी कौन सी लोकेशन में बनी। तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी कंपनी बनती है वो सी ड्राइव में, टैली के अंदर, ERP के अंदर, डाटा के अंदर जाती है। आप यहाँ पर अपनी कंपनी इसके अंदर से चेंजिंग कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, कर सकते हैं। अब मैंने बोला कंपनी डी ड्राइव के अंदर, डाटा के अंदर बने, तो कंपनी कहाँ बनेगी, डी ड्राइव डाटा के अंदर। अगर आपकी कंपनी में इस नाम का फोल्डर भी नहीं होगा तब भी ये फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट कर रहे हैं। अब मुझे क्या कंपनी बनानी है, तो मुझे कंपनी बनानी है भाई, क्या कंपनी का नाम था, प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं यहाँ पर जो भी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम यहाँ से डाल दूँगा। ठीक है, ये आपकी कंपनी का नाम आ गया। अब कुछ चीज़ें बीजी के अंदर लिमिटेड होती है। बीजी के अंदर आप किसी भी कंपनी का 40 कैरेक्टर तक नाम नहीं डाल सकते, लेकिन टैली में आप 1 लाख वर्ड तक नाम डाल सकते हो किसी कंपनी में। लेकिन छोटा होता जाएगा, वो लिमिटेशन थोड़ी कम है लेकिन इसकी लिमिटेशन 1 लाख तक। अभी कह रहा है कि किस नाम से आपको बिल आउट निकालने, या मेलिंग नेम या बिलिंग नेम। तो मैंने बोला जो मेरी कंपनी का यहाँ नेम है वही मेरा प्रिंट नेम होता है हमारा। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा प्रिंट नेम दे रखा है प्रयाग पॉलीमर लिमिटेड आर। तो मैं यहाँ से क्या नाम ले लूँगा, तो मैं प्रयाग, तो नीचे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं दोबारा लिखना ही पड़ता, कर लेते हैं लिमिटेड एंड यहाँ पर हम लोग आर डाल देते हैं। क्लियर। अब आता है कंपनी का एड्रेस। क्या आता है, कंपनी का एड्रेस।
जो भी कंपनी का एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। /84/प्रयाग इंफिनिटी behind impacts insect cinema क्लियर है। ये आपका एड्रेस आ गया। अब आता है कि आपको कौन सी कंपनी के कंप्लायंस फॉलो करने, तो आप कहाँ वर्किंग कर रहे हैं, इंडिया में करें तो इंडिया के कंप्लायंस फॉलो करेंगे। क्लियर है, आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आता है आपकी, आप कंपनी तो इंडिया में, तो स्टेट कौन सा है, स्टेट हमारा क्या है, दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली। कंपनी का पैन कोड क्या है, तो कंपनी का जो भी पैन कोड होगा वो डालें। और फिर टेलीफोन नंबर, तो आप टेलीफोन नंबर ये डाल देंगे। एंड देन कंपनी की मेल आईडी, क्लियर, ये आप करेंगे। अभी पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का आरएस नंबर क्या है, मतलब करेंसी सिंबल क्या है। तो अभी फिलहाल हमारे करेंसी सिंबल आरएस में चल रहा है। अभी पूछ रहा है कि मेंटेन अकाउंट ओनली या अकाउंट विद इन्वेंट्री, क्या चीज़, अकाउंट विद इन्वेंट्री या अकाउंट। अगर आपको खाली अकाउंट मेंटेन करें तो आप क्या लोगे, अकाउंट लोगे। अगर आपको अकाउंट प्लस इन्वेंट्री, मतलब आइटम को भी मेंटेन करना, तो क्या लोगे आप, अकाउंट प्लस इन्वेंट्री। आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कौन सा, आप फाइनेंशियल ईयर डालेंगे एंड देन कंपनी को सेव कर। क्लियर है, आ गया। अभी पूछता है कि कंपनी का आपको क्या कंपनी का कोई वोल्ट पासवर्ड रखना है। तो वोल्ट पासवर्ड क्या होता है, जब आप कंपनी को देखोगे तो स्टार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए मैं इसका पासवर्ड डालता हूँ टैली, क्या पासवर्ड डाल दिया मैंने इसका, टैली। और रिकन्फर्म पासवर्ड भी टैली डाल दिया। क्लियर है। ये कह रहा है यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल, मैंने कहा अभी कुछ नहीं करना, उस कंपनी को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सेव कर दिया। देखो जैसे मैंने कंपनी को सेव हुआ तो कंपनी ओपन होने के लिए मुझसे वोल्ट का पासवर्ड मांगेगा। तो मैं ऐसे वोल्ट का पासवर्ड डालूंगा तब मेरी कंपनी बनना शुरू हो गई। क्लियर। तो आपने देखा कि आप टैली के अंदर किस तरीके से कंपनी बना सकते हैं। ये आपकी टैली की कंपनी बनना शुरू हो गई। क्लियर है, कंपनी बन गई। अगर हमें कभी और कंपनियां बनानी और डिफरेंट लोकेशन पे बनाए, अभी हमारी कंपनी चल कहाँ से रही है, ये हमारी कंपनी कहाँ से पता चलेगा, आप कंपनी इन्फो में आओ, कहाँ से, सिलेक्ट कंपनी में देखोगे तो आपकी लोकेशन बताएगा, डी ड्राइव डाटा। और देखो साथ में यहाँ पर स्टार पता है स्टार बन के क्यों आया, क्योंकि हमने कंपनी के अंदर वोल्ट का पासवर्ड डाल रखा था। अगर आप वोल्ट का पासवर्ड डिसेबल करना चाहते हैं तो आप चेंज वोल्ट पासवर्ड में आए और यहाँ से अपना पासवर्ड डाल भी सकते हैं। या फिर आप अल्टर कंपनी में जाके यहाँ से जो आपने वोल्ट का पासवर्ड दिया था आप वोल्ट का पासवर्ड हटा सकते हैं। ठीक है, तब इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, आ गया। अगर कंपनी का कुछ और चीज़ें हमें चेंज करनी है तो अगर आप यहाँ खड़े हैं आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी इन्फो में आना पड़ेगा और यहाँ से जाके अल्टर कंपनी में हम यहाँ से कंपनी में अल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कंपनी का एड्रेस, कंपनी का मोबाइल नंबर, मतलब आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर है, आगे समझ में। अकाउंट इन्फॉर्मेशन से अकाउंट में चेंज हो जाएगा अल्टर में जाके। क्लियर, आपको वोल्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से वोल्ट चेंज कर सकते हैं। वोल्ट में आएंगे, सबसे पहले आपको करंट वोल्ट पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद न्यू पासवर्ड भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये आपका वोल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी सिक्योरिटी रख सकते हैं। देखिए जब भी आप टैली की कोई कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी के साथ साथ टैली का कोड आता है। जैसे आपने जो भी कंपनी बनाई उसका कोड, ठीक है, 10,001। जैसे टैली में आपका बीजी के अंदर COMP 001 आता है, टैली में आपका 10,001, 10,002
ऐसे आपके टैली के कोड आते हैं और साथ साथ उसका फाइनेंशियल ईयर भी आता है। क्लियर है? तो आपने देखा कि आप टैली को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप टैली को यहाँ से सिलेक्ट करना है या टैली में अल्ट्रेशन करनी है तो आप इस तरीके से अल्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है? आपको समझ में आ गया कि टैली के अंदर किस तरीके से कंपनी बनाते हैं। जब आप कभी यहाँ खड़े हो, आप चाहते हो कि डायरेक्ट इस कंपनी को बंद करना है, तो आप कंपनी को बंद करने के लिए कहाँ जाएंगे? सिलेक्ट, यहाँ पाएंगे शट कंपनी, तो उसकी शॉर्टकट क्या है? F1। सर मुझे कैसे पता चला F1? क्योंकि इसके नीचे एक अंडरलाइन वर्ड है। अंडरलाइन मतलब ये होता है कि आपको उसको ओल्ड के साथ यूज़ करना है। इसके यूज़ करना है ओल्ड के साथ। अगर आप उसको ओल्ड के साथ यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत रहेगी। क्लियर है? आ गया समझ में? तो आप ओल्ड के साथ F1 करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कंपनी करके कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपकी कंपनी कोई दूसरी लोकेशन से चल रही होती तो आप यहाँ से लोकेशन चेंज करके भी चला सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमारी कंपनी सी ड्राइव टैली के अंदर चल रही थी ना, वो लोकेशन थी ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो वो लोकेशन याद तो आप यहाँ से कर भी हो जाती है। अगर आपको टाइप करना पड़ेगा। हाँ, बस आपको अगर नहीं होती तो मैं आपको टैली का फोल्डर की लोकेशन बता देता हूँ कि आपकी जो टैली की फोल्डर की लोकेशन है, डाटा के अंदर जाके आप देख सकते हैं टैली की क्या थी। टैली डाटा के अंदर जाके ये रहा, पार्टी के अंदर उसकी डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ती है तब जाकर होता है, वैसे नहीं होता उसका डायरेक्ट हो जाता है। मैं डायरेक्टरी चेंज करने की बात तो कर रहे हैं हम भी। क्लियर है? आप इसको कॉपी करो और इस लोकेशन, अब देखो मुझे इसकी लोकेशन चाहिए तो बस इसी पे जाके एक स्लैश डाल दो यहाँ पर, तो साथ साथ जो लोकेशन पे खड़े हो गए वो लोकेशन आपके साथ यहाँ पर आ जाएगी। बस लोकेशन को कॉपी करो और इस लोकेशन को वहाँ पर डाल दो, सिलेक्ट कंपनी, एंड देन कंट्रोल V करो। मैनुअली डालनी पड़ेगी आपको, कॉपी पेस्ट नहीं। आप टैली में कंट्रोल V से कॉपी नहीं होता। सर भी किससे कॉपी पेस्ट होता है? आपको ओल्ड कंट्रोल ओल्ड और फिर आपको V करना पड़ेगा। क्या शॉर्टकट है टैली की? V, कंट्रोल प्लस ओल्ड प्लस V। एंड कॉपी के लिए कंट्रोल ओल्ड प्लस C इज अ शॉर्टकट एंड कॉपी करने के लिए। एंड यहाँ पर डाटा देखिए आपकी नो कंपनी फाउंड। अगर आपकी ऑलरेडी इस लोकेशन में कोई कंपनी बनी होती तो आप देख सकते थे। कोई कंपनी यहाँ पर आपकी फ़िलहाल तो अभी बनी नहीं है। हाँ, वो डेमो वाली थी, वो आपकी टैली के दूसरे मॉडल में होगी। वो टैली के सी ड्राइव के बिजी विन के अंदर, टैली के अंदर और टैली के डाटा के अंदर होगी। नो कंपनी फाउंड। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। सिंपल यही कॉन्सेप्ट आपका बिजी के अंदर फॉलो होता है। यही आपका डायरेक्ट फोन उसको उसके डाटा को कॉपी करके टैली का जो सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर कॉपी करना पड़ता है तब हाँ, जाकर दूसरी एक चीज़ और होती है कि अगर आपको अपनी कंपनी चलानी है तो आप एक तरीके से और टैली कंपनी को ओपन कर सकते हैं। वो टैली का सिंपल तरीका और अच्छा तरीका, लोग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। देखिए कंपनी, अब इन सभी कंपनी को मुझे ओपन करना है, बस इसको कॉपी कीजिए माइक टैली के ऊपर जाके, बस आप एक बार पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर छोड़ेंगे टैली अपने आप ओपन होगा और उसी कंपनी की लोकेशन से ही ओपन होगा। डायरेक्ट फाइल ले जाकर डायरेक्ट फाइल ले जाएगा। डायरेक्ट वही कंपनी ओपन हो जाएगी। अभी आपने देखा कि यहाँ पर सारी कंपनियाँ ओपन करनी है। अगर आपको किसी एक कंपनी को ओपन करना है तो आप एक कंपनी को भी ओपन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी को ओपन करें तो कर सकते हैं। हाँ, जैसे बिजी के अंदर आपको हमेशा फोल्डर के ऊपर वाली कंपनी में लोकेशन देनी पड़ती है, फोल्डर उठाना पड़ता है। इसका डाटा नाम का फोल्डर ही उठाना पड़ता है, तभी वो रीड कर पाता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैली की जब भी आपकी वो कंपनी ओपन होगी तो आप ऑल डिप में जाके डेमो कंपनी ओपन कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा किस तरीके से आप कंपनी बना सकते हैं और अलग अलग कंपनी की लोकेशन से टैली को ओपन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने सीखा है कि टैली कैसे टैली में कंपनी बनाते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे जाके कंपनी को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं।